स्वागत है आप सभी का जीके ट्रिक्स खजाना चैनल के अंदर। तो हम देख रहे थे अपने राजस्थान हिस्ट्री के चैप्टर्स को। तो लास्ट लेक्चर के अंदर हमने जालोर के चौहान वंश की बात की थी। आज हम बात करेंगे अपने रणथंभौर के चौहान वंश की। तो बढ़ते हैं आज के टॉपिक की ओर। तो सबसे पहले देखेंगे कि अपना ये जो रणथंभौर का जो चौहान वंश की जो स्थापना होती है वो किस तरह से होती है और किसके द्वारा की जाती है। तो रणथंभौर के चौहान वंश की स्थापना 1194 के अंदर रणथंभौर के अंदर चौहान वंश की स्थापना होती है। किसके द्वारा की जाती है? गोविंदराज के द्वारा। अब ये स्टोरी शुरू करने से पहले अपन क्या थोड़ा सा बैक जाते हैं और इसकी जो पहले जो शासक थे उनके बारे में बता देता हूं मैं। जब रणथंभौर के चौहान शासकों की स्थापना हुई थी उससे पहले अपने तराइन का प्रथम और द्वितीय युद्ध, दो युद्ध हुए थे। अब जो ये तराइन के युद्ध हुए थे, एक तो अपने थे मोहम्मद गौरी जिनका नाम सिहाबुद्दीन गौरी भी था, और दूसरी तरफ थे अपने पृथ्वीराज चौहान तृतीय थे। उन्हीं के पुत्र के द्वारा रणथंभौर के चौहान वंश की स्थापना की थी। नाम था इनका गोविंदराज चौहान। तो ये भी इंफॉर्मेशन आपको पता होनी चाहिए कि तराइन का जो प्रथम युद्ध हुआ था अपना, कब हुआ था? ये 1191 के अंदर तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था, जिसके अंदर पृथ्वीराज चौहान की क्या हो जाती है? अपनी जीत हो जाती है। 1192 के अंदर वापस तराइन का द्वितीय युद्ध होता है, और इस युद्ध के अंदर अब क्या होता है कि पृथ्वीराज चौहान की क्या हो जाती है? अपनी हार हो जाती है। और इसी हार के बाद क्या होता है? इनके पुत्र के द्वारा गोविंदराज चौहान के द्वारा 1194 के अंदर रणथंभौर के अंदर चौहान वंश की स्थापना की जाती है। आगे बढ़ते हैं कुछ इंफॉर्मेशन। हम्मीरदेव चौहान की अगर मैं बात करूंगा, यहां पर आप देख सकते हैं कि जो अपने गोविंदराज चौहान की जो मैंने बातचीत की है वो अपनी 1194 की बात की है। तो इनके द्वारा तो क्या किया था? रणथंभौर में चौहान वंश की स्थापना की गई थी। इसके बाद के जो शासक आते हैं जिनका नाम क्या हो जाएगा? अपना हम्मीरदेव चौहान जी। क्या नाम है इनका? अपना हम्मीरदेव चौहान। और इनका जो शासनकाल जो रहता है अपना 1282 ईस्वी से लगाकर 1301 ईस्वी तक इनका शासनकाल रहता है अपना हम्मीरदेव चौहान जी का, है ना। अब ये जो हम्मीरदेव चौहान थे इनको किस नाम से जाना जाता था? हठी हम्मीर के नाम से जाना जाता था। इन्होंने अपने पिता जेत्र सिंह के 32 वर्ष के शासनकाल की याद के अंदर रणथंभौर में क्या किया था? 32 खंभों की छतरी का क्या किया? निर्माण भी करवाया था। किसके द्वारा किया गया था? अपना हम्मीरदेव जी चौहान के द्वारा अपने पिता की याद में, अपने पिता के 32 वर्ष के शासनकाल की याद में रणथंभौर में क्या किया? 32 खंभों की छतरी का निर्माण किया। और इसी 32 जो खंभों की जो छतरी थी उसको क्या बोला गया था? अपना न्याय की छतरी के नाम से भी जाना जाता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डायरेक्टली यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि न्याय की छतरी का निर्माण किसके द्वारा किया गया। यह क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है कि 32 खंभों की छतरी कहाँ पर स्थित है और किसके द्वारा बनवाई गई। तो आंसर क्या हो जाएगा? अपना हम्मीरदेव चौहान के द्वारा रणथंभौर के अंदर। अब हम्मीरदेव चौहान को 16 युद्धों का क्या बोला गया? विजेता भी कहा गया है। इन्हीं युद्धों के विजेता होने के कारण इनके लिए एक बहुत ही अच्छी लाइन बोली गई है। सिंह सवन सत्पुरुष वचन कदली फलत एक बार तीरिया तेल हम्मीर हट चढ़े न दूजी बार। तो बहुत ही प्यारी लाइन इनके लिए बोली गई थी। ये लाइन इनके लिए इसलिए बोली गई थी क्योंकि इनके द्वारा बहुत ही युद्धों को जीता गया था। साथ ही साथ इन्होंने क्या थे? आपने कोटियन यज्ञों का आयोजन भी किया था। और कोटियन जो यज्ञ होते थे उनका जो तुलना जो की जाती है वो किससे की जाती है? अपनी अश्वमेध यज्ञ से इसकी क्या की जाती है? अपनी तुलना की जाती है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट सी बात मैं आपको बता रहा हूँ। 3 बातें आपको हम्मीरदेव चौहान के बारे में पता होनी चाहिए। सबसे पहली बात क्या हो जाएगी? 32 खंभों की छतरी का निर्माण हम्मीरदेव जी चौहान के द्वारा करवाया गया था। इनके पिता जेत्र सिंह के 32 वर्ष के शासनकाल की याद के अंदर करवाया गया था। इन्हीं 32 खंभों की छतरी को न्याय की छतरी भी कहा जाता है। साथ ही साथ इन्होंने कोटियन यज्ञ का भी आयोजन किया था जिसकी तुलना अश्वमेध यज्ञ से भी की जाती है। 16 युद्धों के विजेता भी ये रहे हैं, इसीलिए इनके लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही प्यारी सी लाइन बोली गई है। सिंह सवन सत्पुरुष वचन कदली फलत एक बार तीरिया तेल हम्मीर हट चढ़े न दूजी बार। आगे बढ़ते हैं। हम्मीरदेव चौहान के जो गुरु रहे उनका नाम क्या हो जाएगा? अपना राघव देव जी इनके गुरु रहे हैं। और इनके दरबारी विद्वान की बात करूंगा तो विजयादित्य क्या हो जाएंगे? इनके दरबारी विद्वान में आते हैं। अब इनके द्वारा जो युद्ध वगैरह हुए थे उनकी इंफॉर्मेशन मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ।
कि रणथंभौर में कौन बैठे हुए अपने हम्मीरदेव जी चौहान। और आपको पता होगा कि 1291 के अंदर अपना क्या था, जेके था, जलालुद्दीन खिलजी। और इसके बाद 1296 में कौन आ जाता है, एके आ जाता है। तो वो स्टोरी हम आगे देखते हैं यहाँ पर। तो सबसे पहले अपना कौन है यहाँ पर, जेके है, जब अपने हम्मीरदेव जी चौहान यहाँ पर शासनकाल के अंदर हैं। बात कर रहे हैं अपने 1291 की, दिल्ली के जलालुद्दीन खिलजी के द्वारा आक्रमण किया जाता है। अब ये क्या करता है कि जो अपना रणथंभौर दुर्ग पर आक्रमण न करके क्या करता है, रणथंभौर दुर्ग की कुंजी जो है, जिसका नाम क्या हो जाएगा अपना साइन दुर्ग, उसके ऊपर क्या करते हैं, अपने आक्रमण करते हैं। तब इसकी सहायता के लिए क्या किया जाता है, साइन दुर्ग में वहां के राजा की सहायता के लिए गुरदास फेजी को भेजा जाता है और वो क्या होते हैं, वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं। तो ये स्टोरी बहुत ही ना प्यारी सी थी कि अपन को पता होना चाहिए कि इन्होंने आक्रमण किया था यहाँ से रणथंभौर दुर्ग पर आक्रमण न करके इन्होंने कहां पर आक्रमण कर दिया था, आपने रणथंभौर दुर्ग की कुंजी यानी कि साइन दुर्ग पर इन्होंने आक्रमण किया था। नेक्स्ट हम मैं बात करूंगा 1291 के बाद अपन बात कर रहे हैं डायरेक्ट 1291, ये बात कर ली 91 के अंदर। अब 91 के बाद अपन बात करेंगे किसकी, 92 के अंदर, जब दिल्ली के जलालुद्दीन खिलजी के द्वारा 2 बार आक्रमण किया गया। पहली बार आक्रमण किया गया तब भी हमीरदेव को हराने के अंदर असफल होते हैं। तो ये पुनः प्रयास करते हैं 1 साल बाद 1292 के अंदर फिर से आक्रमण किया जाता है। अब इस आक्रमण में भी जब दूसरी बार आक्रमण किया, इस बार भी क्या होता है कि हमीरदेव चौहान तो विजयी रहते हैं और जलालुद्दीन खिलजी जो होता है वो असफल रहता है। इस असफलता के कारण क्या होता है कि 1296 के अंदर अलाउद्दीन खिलजी अपने पिता की क्या कर देता है, यहाँ पर हत्या कर देता है और वो क्या कर देता है, वहां पर राजगद्दी को संभालने के लिए आ जाता है। तो जब ये 2 युद्ध जलालुद्दीन खिलजी हार जाता है, तब जीत तो नहीं पाया, लेकिन क्या बोल के चला गया कि रणथंभौर जैसे 10 दुर्ग तो मेरे सैनिक के एक बाल के बराबर नहीं समझता। जीत तो नहीं पाया, फिर भी क्या करके गया, वो अपनी बात को ऊपर रखना चाहता था, इसलिए क्या बोल के गया, रणथंभौर जैसे 10 दुर्ग भी मेरे सैनिक के एक भी बाल के बराबर नहीं समझता हूं मैं, ये बोल के क्या चला जाता है, वो चला जाता है, क्योंकि जीत तो पाया नहीं है वो अपना। अब क्या होता है कि जब जेके की मैं बात कर रहा हूँ, जलालुद्दीन खिलजी की 1296 में उसके पुत्र के द्वारा, जो अलाउद्दीन खिलजी, उसके द्वारा क्या कर दी गई, अपनी हत्या कर दी गई। अब इस हत्या के बाद क्या हो गया कि एके ने रणथंभौर दुर्ग पर आक्रमण करना स्टार्ट कर लिया। तो ये जो आक्रमण हो रहे थे उसके कारण क्या रहे, मैं वो आपको बताने जा रहा हूँ। तो सबसे पहला रीजन तो क्या हो जाएगा कि जलालुद्दीन खिलजी की पराजय का बदला लेना चाहता था, साथ ही हमीरदेव चौहान ने कर देने से भी क्या कर दिया था, अपना इनकार कर दिया था। इसी कारण से वो क्या कर रहा था, रणथंभौर दुर्ग पर उसने आक्रमण किया अलाउद्दीन खिलजी ने। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बात हो जाएगी, हमीरदेव चौहान ने मोहम्मद शाह को भी क्या कर रखी थी, शरण दे रखी थी तथा लौटाने से क्या कर दिया था, इनकार कर दिया था। तो ये 3 प्रमुख कारण है जो क्या बनते हैं, अपने रणथंभौर दुर्ग पर आक्रमण के कारण बनते हैं। तो अब इसकी जो स्टोरी है वो देख लेते हैं अपन यहाँ पर कि रणथंभौर में तो कौन बैठे हुए हैं, अपने हमीरदेव जी चौहान। और यहाँ पर दिल्ली के अंदर उसके समकालीन शासकों की अगर मैं बात करूंगा तो अभी 1296 के बाद कौन शासन संभाल रहा है, अपना अलाउद्दीन खिलजी। रणथंभौर के अंदर जो हमीरदेव जी चौहान उनके सेनापतियों का नाम क्या हो जाएगा, रणमल हो जाएगा, और दूसरा क्या हो जाएगा, अपना रतिपाल हो जाएगा। जब दिल्ली के अलाउद्दीन खिलजी के जो अपन ने ऊपर चर्चा की है कि कुछ कारण रहे, उसके कारण क्या करता है, अलाउद्दीन खिलजी रणथंभौर के ऊपर आक्रमण कर देता है। आक्रमण किया तथा एके ने क्या कर दिया, दुर्ग देने का लालच देकर क्या कर दिया, रणमल और रतिपाल को क्या कर दिया, अपना लालच करके अपनी तरफ कर लिया और दुर्ग में प्रवेश करने के क्या कर लिए, एंट्री के सारे मार्ग पता कर लिए। तो यहाँ पर क्या होता है कि रणमल और रतिपाल क्या कर देते हैं, विश्वासघात करते हैं और दिल्ली के अलाउद्दीन खिलजी को सारे रास्ते बता देते हैं। तो क्या होता है कि यहाँ पर डेफिनेटली क्या होने जा रहा है, अब अपना रणथंभौर के अंदर क्या होने वाली है, हार होने वाली है। तब क्या होता है कि हमीरदेव जी चौहान तो क्या कर देते हैं, अपना केसरिया कर देते हैं और उनकी रानी देवी ने क्या कर दिया, अपना यहाँ पर जोहर कर दिया। इस प्रकार क्या होता है कि अपना राजस्थान का प्रथम शाखा होता है। और ये डेट बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाती है कि राजस्थान का प्रथम शाखा कब होता है। तो इंपॉर्टेंट डेट क्या हो जाएगी, 11 जुलाई 1301 ईस्वी के अंदर क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या होता है, अपना राजस्थान का प्रथम शाखा होता है। हमीरदेव जी चौहान के द्वारा क्या कर दिया गया, यहाँ पर अपना केसरिया होता है और उनकी रानी के द्वारा क्या कर दिया गया, यहाँ पर जोहर कर दिया गया।
तो जब भी पूछा जाएगा कि अपना राजस्थान के अंदर प्रथम शाखा कब हुआ तो क्या हो जाएगी, डेट आपको ध्यान में रखनी होगी 11 जुलाई 1301 को क्या होगा, अपना राजस्थान के अंदर प्रथम शाखा होता है। अब यहाँ पर इनकी पत्नी के द्वारा तो क्या कर दिया गया था, जौहर कर दिया गया था, बट इनकी जो पुत्री थी उसके द्वारा क्या कर दिया था, तालाब के अंदर कूदकर अपने अस्तित्व की रक्षा करती है, तो इसको क्या बोल दिया गया था यहाँ पर, जल जौहर के नाम से भी जाना जाता है। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करना है, और अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू गाइस, मिलते हैं कल के लेक्चर में।